हमारे बीच संतगण बैठे, कविगण बैठे हैं। मैं एक कविता आपकी सुनाना चाहता हूं। मैंने तमाम पुस्तकें लिखी, कविताएं लिखी। एक कविता मेरी महाराणा प्रताप पर है। मैं चाहता हूं आपके बीच में महाराणा प्रताप और शिवाजी भगवान भले ही नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ही हमारे मंदिरों में भगवान सुरक्षित हैं। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। ऐतिहासिक कविता है, सुने। और इसके बाद में राम बताओ जी को सुनिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, इतिहास और साहित्य को एक कर दीजिएगा जी। मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी। मंच पे मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी। भीषण पैशाचिक कृत्यों से मरमाहत थी, अकुलाई थी। अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे। उन्मादी तेवर मजहर के वे क्रूर कुटिल को विचारी थे। प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर। भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों पर। हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई। हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई। गोरी गदनी तैमूर लंग की लगती पुनरावृत्ति हुई। और दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ। दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ। साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ। लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी। खुद अपना राजमुकुट अर्पित किया गुलामी की। और कुछ राजाओं पर पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी स्वीकार हुआ। हो गई दिशाएं तमसावृत। कविता वाले कविता सुने, इतिहास वाले सुनिएगा कि हो गई दिशाएं तमसावृत। गिरवी भारत का स्वाभिमान, पौरुष को लकवा मार गया। कर्तव्यहीन हिंदुस्तान, लग रहा सूर्यास्ताचल को जा रहा, रात होने को है। लग रहा सूर्यास्ताचल को जा रहा, रात होने को है। उस भारत की अभी अरुणिम आभा खोने को है। पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन परम इतिहास हुआ। प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ। छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई। रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए। कि मन में विचार कौंधने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान। गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान। ये राम कृष्ण की धरती है, गोरक्षा की बरधारी है। दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है। तलवार म्यान से खींच लिया लहराकर हर हर बम भोले। जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। बड़े लोग बैठे हैं, सुनिएगा, तालियां न बजाइए, लेकिन कविता सुन लीजिएगा। इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये बप्पा रावल की धरती। राणा प्रताप का उद्घोष है, ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला। इसका पावन इतिहास रहा। ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित कुंभा जैसे रणधीरों की। मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया। इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट करके बोया। जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है। चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी है। गोरा बादल की तलवारें, गोला बादल की तलवारें खट 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 चलती थी। चित्तौड़ दुर्ग में आप सब जानते हैं क्या हुआ। धीरे से लंबी कविता को छोड़ करके आपको सुनाना चाहता हूं कि सेनाओं को आदेश मिला, तंबू कनात सब गार उठे, हिलहिला उठे, घोड़े गर्जी तोपे, हाथी चिंगार उठे। और चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, बस कविता 5 मिनट को सुने कि चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की, लिखने की शुरू कहानी की। भगुटी तन गई लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली। और ये कई बार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। हाहाकार दिशाओं में हलचल थी नदियों झीलों में। रणचंडी बन बैठी काली मां उन बनवासी भीलों में। टंकार धनुष की होती थी, वाणों की वर्षा लगातार। मन में चट्टान इरादे थे, था
तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं के गलहार दिखाई देते थे। और जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर गर्दिश निराला था। जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर गर्दिश निराला था। जो टापों से बचकर उठता, सर पर राणा का भाला था। खट 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 खटाहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी ने चेतक था, प्रणाम, आंखों की पुतरी ने चेतक था, मन की नगरी ने चेतक, चेतक का खौफ बढ़ा इतना घुस गया खोपड़ी ने चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में आया हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नभ में मानो है जड़ा हुआ चेतक। और कविता की अंतिम पंक्तियां कि विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना बुलाई थी, विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना बुलाई थी। पूरे रण क्षेत्र चेतक ने टापों की मोहर लगाई थी। राणा रणबीर दहाड़े तब है मान सिंह गद्दार कहां, चेतक से कहा चलो बढ़कर छिप कर बैठा मक्कार जहां। हाथी पर बैठा मान सिंह, हल्दी घाटी का एक दृश्य देख करके कविता पूरी करता हूं कि है हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। और हल्दी घाटी का एक चित्र जो इस बाराबंकी के कवि ने बनाया, पसंद आ जाए तो अपना आशीर्वाद देना। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर, दो पैर जमाया मस्तक पर, दो पैर चकाया छाती पर। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका, आंखें डरे डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वही ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। आप सब जानते हैं झाला नहीं होते झाला सरदार तो महाराणा प्रताप वही शहीद हो जाते। डर करके सुनिएगा, फिर तभी अचानक देशभक्त झाला के दुष्धर भूमि, फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दुष्धर भूमि। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित बचाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां उस झाला मन्ना के लिए हो जाए जिन्होंने राणा प्रताप को वहां से निकाल दिया सुरक्षित और खुद जूझ गए। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई, संकोच नहीं मन में, दुश्मन भी जान नहीं पाया क्या बात हुई। और पंक्तियां सुनिएगा, घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था, ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इन भामाशाहों ने कितनी आहुतियां डाली, तन मन धन समर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, भरपूर तालियों से अपना आशीर्वाद देकर के विदा करिएगा कि बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम, गौरव गंधा इस माटी को विश्व किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी, दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है महातीर्थ हल्दी घाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।